अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटर मोहित। वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। काफ़ी सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर अली बाबा से लेके अमेज़न FBA वेयरहाउस तक जितनी कॉस्ट लगती है हम उसको कैसे कैलकुलेट करें, वो सारी आप हमें बताएं कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हैं, आपको किस तरह एक्यूरेट आपको अंदाज़ा होता है कि एक चीज़ हमें कितने में पड़ जाएगी। तो काफ़ी सारे लोग की इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देते हैं। खासतौर पर कुछ लोग अगर मुझे पुराने फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं एक टूल का यूज़ करता हूँ अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर, तो यहाँ के थ्रू भी कॉस्ट निकलती है, वो भी आगे चल के आपको समझाता हूँ कैसे निकलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे समय पहले आ जाओ अमेज़न के ऊपर आ गए, हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आ गई, हमने क्या किया उसके जो है चाइना से हमने यानी कि अली बाबा से या अली एक्सप्रेस से कहीं से भी आप जो भी आप अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री लेना चाहते हो आप वहाँ लेने के लिए पहुँच गए इन्वेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉस्ट समझाने लगा हूँ कि कैसे आपकी एक एक कॉस्ट आपको इंपॉर्टेंट है, आपने कैसे चेक करनी है। फर्स्ट कर लो ये प्रोडक्ट है, हमने क्या करना है अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर आना है। अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर ये आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे कहेगा एज ए गेस्ट, इसको एज ए गेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट का SN। ठीक है, ये आ गया SN हमारे पास, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेम प्रोडक्ट खुल गई, उसकी सेलिंग प्राइस आ रही है हमारे पास। उसके बाद पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो फीसेस आ रही हैं, तो यहाँ पे अमेज़न अपनी फीस बता रहा है। अमेज़न की फीस कौन सी होती है? एक रेफरल फी होती है पर प्रोडक्ट जो फीस लगती है, और इसके अलावा यहाँ पे फिक्स क्लोजिंग फीस होती है और वेरिएबल क्लोजिंग फी होती है। वेरिएबल क्लोजिंग फीस तब लगती है जब आपका अकाउंट इंडिविजुअल होता है, वरना नहीं लगती प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर। तो इसको छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसने जीरो कर दिया क्योंकि हम अमेज़न FBA करने लगे। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ फिक्स क्लोजिंग फीस, ये पर प्रोडक्ट $1 चार्ज करेगा अमेज़न आपसे। ठीक है, इसके अलावा रेफरल फी कौन सी होती है? टैक्स फ्री होती है, कस्टमर की तरफ पेड होती है, बट हमने उसको अपने कॉस्ट के अंदर जोड़ना होता है एडवांस में, ताकि कस्टमर जब ऑनलाइन पेमेंट करे तो हमें उसकी ऑलरेडी पेमेंट आ जाए। तो यहाँ पे रेफरल फीस कैसे निकलनी है? मैनुअल निकालना चाहो तो 45 माइनस 15% कर दो तो आपके पास 6.75 उसके अंदर से माइनस हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो रेफरल फीस है। हर प्रोडक्ट के ऊपर माइनस 15% आप कर सकते हो। इसके अलावा फुलफिलमेंट कॉस्ट है, उसके अंदर उसकी पैकेजिंग आ जाएगी, बॉक्स आ जाएगा, टेप, पैकेजिंग सारा कुछ आ जाएगा। उसकी कॉस्ट टोटल बता रहा है $5.77, इसके ऊपर पर पीस चार्ज होगा। स्टोरेज कॉस्ट है पर पीस के ऊपर 0.12 सेंट्स ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पे देखनी जनवरी से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि ये तीन उसके क्वार्टर एक चलते हैं अमेज़न के, और एक क्वार्टर उसका एक चलता है, उसके अंदर रेट्स इनके हाई होते हैं अक्टूबर से दिसंबर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे मंथली स्टोरेज पर यूनिट एक इन्होंने ये अपडेट कर दिया, जो लोग पहले से मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा। अच्छा, यहाँ पे आ जो यहाँ पे उसने ऑलरेडी 12% सेट कर दी है। ठीक है, पर यूनिट की स्टोरेज फीस। इसके अलावा यहाँ पे यूनिट स्टोर, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, अभी आपको बाद में समझाता है। इनबाउंड फीस जो इन्होंने है, इनबाउंडिंग कॉस्ट जो इन्होंने ये अब से ऐड कर दी है, इसको भी हम देख लेते हैं। टोटल ऑफ इनबाउंड प्लेसमेंट फी फॉर यूनिट, शिपिंग कॉस्ट टू अमेज़न। ठीक है, जो आपकी इनबाउंड में इन्वेंट्री आती है उसके लिए की कॉस्ट वगैरह बता रहा है, उसके लिए क्या है वो भी आपको बताता हूँ आगे। मार्च 1 से ये अप्लाई हो रही है। ठीक है, यानी कि अप्लाई हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले, मैंने एक वीडियो बनाई थी 2-3 मंथ पहले, तो उसके अंदर ये चीज़ अपडेट नहीं हुई थी। अच्छा, यहाँ पे मिनिमल शिपमेंट स्लिप्स हैं, उसके अलावा इसको यही रहने दो, और इसके अलावा रीजन नंबर ऑफ लोकेशंस पूछा है, तो अभी सिर्फ हम अमेरिका के अंदर कर रहे हैं, तो अमेरिका के अंदर हमारे पास ये आ गया, एक लोकेशन आ गई। ठीक है, वेस्ट है, सेंट्रल है, या जहाँ पे भी आपका वो हो रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे वो फीसेस बता रहा है। ठीक है, प्लेसमेंट फीस है इनबाउंड रखने के लिए, यानी कि जब तक आपकी इन्वेंट्री लाइव नहीं होती उससे पहले अमेज़न के पास इनबाउंड रहती है इन्वेंट्री, जब तक वो प्रॉपर रैक्स में नहीं लग जाती तब तक आपकी इन्वेंट्री लाइव नहीं हो रही होती। ठीक है, तो इनबाउंड की वो फीस ले रहा पर पीस 0.49। इसके अलावा प्लेसमेंट फीस है, ठीक है, वो भी आपसे 0.49 ये उसने ऑलरेडी बता दिया पर यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे आपको बता रहा है शिपिंग कॉस्ट है। अभी इसको हमने कैलकुलेट करना है। अब इसको कैसे करना है? आपने आ जाना है सप्लायर की वेबसाइट पे, चाहे चाइना है चाहे कोई भी सप्लायर है, आपने वहाँ पे आ जाना है। फर्स्ट कर लो, यहाँ पे ये कह रहा है जी 1027 से लेके 1300 रुपये तक का आपको पीसेस मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ी क्वांटिटी लोगे तो आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो प्राइस लो मिलेगी। फर्स्ट कर लो, मैंने 100 पीसेस लेने, यहाँ पे मिनिमम MOQ लिखा हुआ है 10 पीसेस का। अगर मैं इनसे 100 पीसेस लेता हूँ वो मुझे दे देते हैं 1000 रुपये का एक पीस। ठीक है, आप इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेना, आई थिंक $3 बनते हैं तकरीबन, $3-3.5। तो यहाँ पे 1000 रुपये का एक पीस है। अब फर्ज कर लो, या हम इसको डॉलर में ही लेके चलते हैं, $3-3.5 का एक पीस है, हम 100 पीसेस लेते हैं तो $3500 के हम 100 पीस ले रहे हैं इनसे। ठीक है, और इसके अलावा मैंने हमेशा एक बात बताई है, आपने कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जाके कॉन्टैक्ट करना है सप्लायर से, और उनसे बात करके ही आपने ऑर्डर प्लेस करना है, कभी भी डायरेक्टली यहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस नहीं करना। उसको कलर वगैरह अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह बता के उसको कहना है कि आप हमें शिपिंग के अंदर डिस्काउंट करो, क्योंकि यहाँ पे शिपिंग फ्री नहीं है, शिपिंग आपको बड़े चार्जेस लगते हैं। फर्ज कर लो, अब आपकी शिपिंग यहाँ पे है
एक फ़र्ज़ कर लो आपको $300 शिपिंग के चार्ज कर रहा है, या $400 या $500 शिपिंग के चार्ज कर रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि यार मेरी शिपिंग कॉस्ट जो है मुझे कैसे निकालनी है। जो यहाँ पे भी पर पीस आपने निकालनी है और अमेज़ॉन पे भी जाके पर पीस आपने कॉस्ट निकालनी है। फ़र्ज़ कर लो आपने 350 यूनिट्स 100 यूनिट्स लिए हैं और $400 वापसी शिपिंग कॉस्ट चार्ज कर रहा है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है $400 डिवाइडेड बाय 100 पीसेस, ठीक है। यानी कि $400 की जो डिलीवरी है वो आप डिवाइड कर दो 100 पीसेस पे, या फ़र्ज़ कर लो $400 की डिलीवरी है 1000 पीस पे, तो आप उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, 0.4 पर पीस का आपको रेट निकल आएगा कि इतने में आपको एक पीस पे डिलीवरी पड़ रही है। अब यहाँ पे अगर मैंने आपको कंडीशन दी 400 पीसेस है तो 400 डिलीवरी है तो उसको डिवाइड कर देंगे हम 100 पीसेस है, तो $4 पर पीस आपको डिलीवरी पड़ गई, मतलब $3.5 एक हमारे पास ये हो गए। हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशन देखते जाते हैं साथ साथ, तो ये कैलकुलेशन आ गई हमारे पास। अच्छा, अभी हमने एक पीस की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। जो लोगों को समझ ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, $3.5 का एक पीस हमें यहाँ पे पड़ रहा था, डिलीवरी डाल के $4 वो हमें पड़ गया $60.5 का, ठीक है, $60.5 का। अब आ जाओ आगे। अब आगे हमने जब 3PL तक अपने माल पहुंचाना है, स्टॉक पहुंचाना है, या आप इससे सेलर से भी कांटेक्ट कर सकते हो, इसको कहो कि यार मैं आपको लेबल देता हूँ, लेबल भी उसके ऊपर चिपका दो, तो आपकी उसकी कॉस्ट माइनस हो जाएगी। वो कहेगा ठीक है पर पीस $0.5 और दे दो, तो हम वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 0.5। अब ये उस कंडीशन के अंदर है, 0.5, ठीक है, तो ये $8 कॉस्ट हो गई। ये इस कंडीशन में अगर वो चार्ज करे, नहीं भी करना चाहता तो उसकी मर्जी है, $7.5 में। अब फर्ज कर लो यही कंडीशन आपको देता है, आपने 3PL पे जाके इसकी लेबलिंग करवानी है, वहाँ पे ले गए, वो कहता है आपको पर पीस आपसे जो है ना 0.7 लेंगे, तो अभी हमने 0.5 ऐड किए प्लस 0.2 ऐड कर लेते हैं, ठीक है, या प्लस 0.3 भी ऐड कर लेते हैं। फर्ज कर लो वो आपसे $1 चार्ज कर रहा है पर पीस के, वो आपको जो है सारे लेबल लगा के फिर आपको अमेज़न तक शिप देगा। अब फर्ज कर लो आपने ये $8.5 की अभी तक आपको कॉस्ट पड़ चुकी है 3PL समेत, यानी कि लेबलिंग समेत। अब आपने क्या करना है, अमेज़न के वेयरहाउस में भेजना है। अब अमेज़न भी अपनी डिलीवरी लेता है, तो आपको क्या है, अब अमेज़न फर्ज कर लो वो जब आप अपनी लिस्टिंग बना रहे होगे तो अमेज़न आपको बताएगा कि आपकी इतने चार्जेस लग रहे हैं आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। जो आपके 100 पीसेस जा रहे हैं उस कार्टन की साइज़ इतना है, डायमेंशन के हिसाब से उसकी अमेज़न पैसे चार्ज करता है, ठीक है। फर्ज कर लो अमेज़न आपसे लेता है $49 या $48 या $50 लेता है 100 पीसेस के ऊपर, तो 50 डिवाइडेड बाय आप कर दो, इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय 100 पीसेस आपके थे, तो इसका 0.5 निकल आएगा, ठीक है, पर पीस आपको ये पड़ रहा है। अब हमारे पास 8.5 हमारी टोटल कॉस्ट थी प्लस 0.5, ये टोटल कॉस्ट निकल है हमारी प्रोडक्ट समेत, डिलीवरी समेत, लेबलिंग समेत, अमेज़ॉन के वेयरहाउस तक $9 कॉस्ट हमारी पर पीस की निकल आई। अब क्या करेंगे, हम रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाएंगे, ऑलरेडी कॉस्ट यहाँ पे लगी हुई है। अब हमने यहाँ पे सिंगल पीस की निकालनी है, हमने मिससेलरेस कॉस्ट के अंदर या कॉस्ट ऑफ गुड के अंदर आप यहाँ पे लिख दो 9, ठीक है। अब ये सेल हो रही थी 45 में, उसमें से 7.74 एक गए, उसमें से 5.77 एक गए, 0.12 सेंट्स एक गए, उसके अलावा 0.49 सेंट्स एक गए, उसके अलावा आपकी मेन जो टोटल कॉस्ट थी प्रोडक्ट समेत वो एक गई। अब आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 21.88, ठीक है। एस्टिमेट सेल्स कर लो 100 पीसेस की, तो यहाँ पे $2188 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है, ये कैलकुलेशन निकालने का सारा कुलिया है, बहुत इजी वे में आपको समझाया है कि आपने कैसे निकालना है। सबसे पहले आप डिलीवरी अली बाबा की निकाल लो और उसको अपनी कॉस्ट के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद लेबलिंग की कॉस्ट उसके अंदर ऐड कर दो, उसके अलावा अमेज़न ने जो चार्जेस आपसे लेने अपने वेयरहाउस में पहुंचाने तक के उसकी कॉस्ट ऐड कर लो, आपकी टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट समेत, सारी डिलीवरी समेत और लेबलिंग समेत निकल आएगी उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर ऐड कर दो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये सारी सिनेरियो है, ये सारा सोल्यूशन है इसका, जिसको कैलकुलेशन नहीं समझ आती कि किस तरह अमेज़न कैलकुलेट करता है। अच्छा, एक और मजे की बात बताओ, अब यहाँ पे अगर हमें इसको 1 पीस कर देते हैं दोबारा, ठीक है, तो हमें 21.88 प्रॉफिट हो रहा है। जब आप सेलर सेंटर के अंदर जाके देखोगे तो यहाँ पे 22.43 हो सकता है प्रॉफिट, या 41 हो सकता है प्रॉफिट। ऐसा भी लोग सवाल करते हैं कि सर ऐसा क्यों है। जब आप अमेज़न के थ्रू करते हो तो अमेज़न अपनी कैलकुलेशन अपने सेलर सेंटर के अकॉर्डिंगली निकालता है, ये भी उन्हीं का टूल है, बट यहाँ पे कोई ना कोई कॉस्ट ऊपर नीचे होती रहती है या ऊपर नीचे चेंज हो जाती है। बट अमेज़न के ऊपर समटाइम कस्टमर, अगर आपने चीज़ लगाई हुई है 12.50 सेंट्स की या 35 सेंट की, तो वो आपको 40 सेंट्स पे कर देगा, इसीलिए आपको वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा शो कर रहा होता है एवरेजली। तो वो आपने वहाँ पे घबराना नहीं है, आपको तकरीबन यहाँ का बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब है, आपको आपने इस प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से चलना है, आपको वहाँ पे ज़्यादा ही होगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेजेस अलग है। और इस नेट मार्जिन की परसेंटेज को आपने कभी भी नहीं देखना, क्योंकि सेल प्राइस के ऊपर निकाल रहा है। अगर 45 में से सारी कॉस्ट निकाल दी जाए या 45 में से 21.88 प्रॉफिट को निकाला जाए, तो 48% मार्जिन हमारा पास बचता है हमारी प्रॉफिट का। तो आपने इसको नहीं देखना, इसने सेल प्राइस के ऊपर हमें बताना है। हमने
हमने प्रॉफिट के ऊपर देखना है। अगर प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो फिर आपने उसके ऊपर देखना है कि हमें $21 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये सीन है, ये सारा सिनेरियो है, आपने किस तरह कैलकुलेशन वगैरह निकालनी है। अगर कोई चीज़ ना समझे तो कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर भी आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी तरीके की डीएक्टिवेशन करवानी हो, कोई भी मसला हो, कोई भी अपील वगैरह या सबमिशन के लिए कोई चीज़ डॉक्यूमेंट रिक्वायर हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आके @ecommerceskills1 के ऊपर आके आप कॉन्टैक्ट कर लो और आपको सारे रिप्लाइज टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।